ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 19 दिसंबर। तो कल का हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं, और अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग देखे तो नेगेटिव में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स के, हमें 695 की क्लोजिंग देखने मिली है, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की। ठीक है, आज फाइनेंस और बैंक निफ्टी काफी, बैंकिंग सेक्टर काफी वीक थी। ठीक है, एफआईआई ने अच्छी खासी सेलिंग दिखाई है आज भी। ठीक है, तो उसका एक इम्पैक्ट है। प्राइस एक्शन की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन है हमारी रेसिस्टेंस की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इधर सस्टेन करती है और ये लेवल को ब्रेक करती है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो लॉन्ग हो सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। ये वाला अगर ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट, अगर ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट, अगर ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट। ठीक है, अगर नीचे का ट्रेड कब लेंगे, अगर ये सस्टेन करती है और ट्रेंड लाइन के नीचे आके नेगेटिव पैटर्न फॉर्म होता है तो शॉर्ट करना एक टारगेट के लिए, अगर ये ब्रेक होता है तो एक टारगेट के लिए, अगर ये भी ब्रेक होता है तो ये टारगेट के लिए, एंड सो ऑन। और ये जो लेवल है वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वियर में इसको यूज कर लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट आता है तो अलग से एक वीडियो बना है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में मैंने इस सेटअप को कैसे यूज किया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है, वो सब मैंने बताया है। तो आपका सारा डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और ऑफ कोर्स नॉन ट्रेडिंग जोन में होगा। ठीक है, ये देखने में काफी वाइड लग रहा है तो ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। इसकी रेंज की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये इसकी रेंज। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये इसकी रेंज। रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है और ओपन इंटरेस्ट का भी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये इसकी रेंज डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये इसकी रेंज। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना, लॉन्ग होना, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो कैसे यूज करना है वो अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। निफ्टी में हम एक्सप्लेन नहीं करते बिकॉज हम बैंक निफ्टी में करते हैं। तो जो रूल नंबर 1 है वो इंडिकेट करता है प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अभी नॉन ट्रेडिंग जोन, एनटीसी का फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है, आपको सारी जगह पे दिख जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अगर इधर आ जाती है प्राइस तो ये R1 मेट हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 2, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई प्राइस, इसी के R1 हो गया, इसी के अंदर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये एकदम बेसिक रूल है हमारे ट्रेड में एंटर होने के लिए। ठीक है, और ये जब ब्रेकआउट आएगा, जब एंट्रीज की बारी आती है तो दो एंट्री है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए याद रखना कि ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुई तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे यहाँ पे सस्टेन होने का, और हमारा वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे दोनों रूल मेट हो जाता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है और हमारा रूल नंबर 2 मेट होती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट होते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड में एंटर होगा। गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ पे
और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो ये गैप डाउन हुई, तो यहाँ पे गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाके यहाँ पे रुकती है और यहाँ पे दोनों रूल मेट होता है, ठीक है, और फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग में आने का और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट। तो टारगेट कैसे लेना है, तो वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि अगर सपोज अभी यहाँ पे हम लोग प्राइस यहाँ पर है और यहाँ पे सस्टेन करती है, तो अगर ये ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे अगर इस ट्रेड में एंटर हो गए तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया है तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर सेम सपोज यहाँ पे दोनों भी सस्टेन करके ब्रेक डाउन आती है और इस ट्रेड में एंटर हो गए तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है और याद रखना निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में हो गए तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,900 का, जो ऑलरेडी R2 के अंदर इंक्लूडेड है, ओआई रेजिस्टेंस लिखा हुआ। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज सी वाले ने सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे बना के बैठे, यहाँ पे सेलर का प्रेशर है, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में हो गए तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 51,600, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी ने सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सपोर्ट के लिए बना के बैठे, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। अभी पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की चल रही है 0.4, जो काफी इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, यानी ये ऑलरेडी चले गई है ओवर सोल्ड में, जैसे निफ्टी केस में बताया था। तो अगर ये कल गैप डाउन होती तो और ओवर सोल्ड में चली जाएगी, 0.3 हो जाएगी। तो फिर वेट करना एक पुल बैक आने का या शॉर्ट कवरिंग आने का, प्रॉफिट बुक होने का, उसके बाद इसको डिसाइड करने दो ये अप ट्रेंड में रहेगी, साइडवेज रहेगी या डाउन ट्रेंड में रहेगी। तो मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है। अभी सेफ एंट्री एक्सप्लेन करता है। तो अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है और ब्रेकआउट आता है। तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वो छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम पे प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट होगी, ब्रेक डाउन आया, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अब एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, प्राइस सस्टेन की और दोनों भी रूल मेट हो गए और ऊपर का ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक कैंडल रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस ये जो कैंडल है ये नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते थे एग्रेसिव बियरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।